नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जैसे अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर, रांची सांसद से मिला प्रतिनिधिमंडल, कुड़माली को जनजातीय भाषा के तौर पर स्वतंत्र पहचान दिलाने की मांग। आदिवासी कुड़मी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल रांची सांसद संजय सेठ से मिला, जहां उन्होंने सांसद संजय सेठ को कुड़मियों की मातृभाषा कुड़माली को जनजातीय भाषा के तौर पर स्वतंत्र रूप से भाषा कोड लागू कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। संजय सेठ ने मामले की गंभीरता और महत्व को समझते हुए बात को उचित पटल तक पहुंचाकर यथोचित संशोधन कराने का आश्वासन दिया है। मौके पर संगठन द्वारा सांसद महोदय को कुड़माली संस्कृति का प्रतीक पीला गमछा उड़ाकर अभिवादन किया गया। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी सूची से हिंदी भोजपुरी जैसी भाषाओं को हटाए जाने के खिलाफ पील के लिए एकता मंच मांग कर रहा सहयोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं से क्षेत्रीय भाषा की सूची से हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को हटाए जाने के खिलाफ एकता विकास मंच हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। मंच द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर प्रांगण में बैठक की गई। मंच की ओर से बताया गया कि अब तक 3261 की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। PIL दायर करने के लिए और सहयोग की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर, राज्य में 100 से अधिक शिक्षक हैं निलंबित, अब विभाग कर रहा निलंबन वापसी की तैयारी। राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 36,000 पद रिक्त हैं। वहीं शिक्षकों की बड़ी संख्या प्रशासनिक कार्यों में लगी हुई है। ऐसे में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग निलंबित शिक्षकों के निलंबन को वापस लेने का विचार कर रही है। इसके लिए विभाग की ओर से सूची तैयार कर ली गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग 100 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो 2 या उससे अधिक सालों से निलंबित चल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 30 सितंबर तक लंबित इंदिरा आवास का काम पूरा नहीं हुआ तो केंद्र रोक देगी राशि। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लंबित इंदिरा आवास योजना का काम पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक अंतिम समय दिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इस अवधि तक इंदिरा आवास निर्माण का काम पूरा नहीं होता तो इसके बाद वैसे आवासों को पूर्ण करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। यदि ऐसे अपूर्ण आवासों के लिए कोई राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होगी, इसके बाद सारे ऑनलाइन FTO को आवास स्वैप से भी रोक दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपायुक्त व उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे प्राथमिकता के तौर पर इंदिरा आवास योजना की लंबित योजनाओं को पूरा कराने का काम करें। धनबाद में अनशन पर बैठे युवकों की बिगड़ने लगी हालत, सूद लेने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। BCCL ब्लॉक 2 अंतर्गत अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर के इंटक के बैनर तले स्थानीय 4 युवक नियोजन की मांग को लेकर अनशन पर हैं। अनशन के चौथे दिन इनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। इसके बाद भी इनका आमरण अनशन जारी है। हालांकि BCCL आउटसोर्सिंग प्रबंधन की ओर से अब तक कोई अधिकारी अनशनकारियों की सूद लेने नहीं पहुंचा है। अगली खबर, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान साकची में वाइन शॉप खोलकर बेची जा रही थी शराब, 5 दुकानें सील। जमशेदपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी साकची में खुली वाइन शॉप पर JNSC ने कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई SDM के आदेश पर की गई। इस संबंध में JNSC की सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से वीकेंड लॉकडाउन में शराब दुकान खोलने को आदेश नहीं दिया गया है। इसके बावजूद साकची में शराब दुकानें खुल रही थी। SDM के आदेश के बाद साकची में मौजूद 5 दुकानों को कार्रवाई कर उनको सील किया गया है। इधर दुकानदारों का कहना है कि उनके एक्साइज कमिश्नर ने दुकान खोलने का मौखिक आदेश दिया है, जिसके बाद वे दुकान खोल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, चतरा में पुलिस व माओवादियों के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। चतरा और पलामू जिले की सीमा पर रविवार की शाम पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब 1 घंटा तक गोलीबारी हुई। हालांकि भाकपा माओवादी उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर वहां से भाग गए। इलाके में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। सर्च अभियान में भारी मात्रा में अवैध हथियार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुठभेड़ में चतरा और पलामू दोनों जिला की पुलिस शामिल है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों ओर से गोलीबारी हुई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 80 जिला न्यायिक अधिकारियों के तबादले। रांची फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष कुमार गए दुमका। झारखंड में बड़े पैमाने पर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कुछ अधिकारियों को प्रमोशन भी मिले हैं। 72 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार अंबुज नाथ के द्वारा शनिवार की रात अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 मुख्य जिला न्यायाधीशों के व 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले हुए हैं। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री हुए स्वस्थ, लौटे घर। खबर के मुताबिक झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची के मेदांता अस्पताल से शनिवार देर शाम चेकअप के बाद अपने रांची स्थित आवास लौट आए हैं। परिजनों ने बताया कि वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। सुबह वे अस्पताल गए थे
जहां चेकअप के बाद कई तरह की जांच होने के कारण उन्हें अस्पताल में शाम तक रुकना पड़ा था। परिजनों की माने तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत नहीं बिगड़ी थी, वे पूर्व की तरह स्वस्थ हैं, उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। मंत्रालय के अपने कार्यों का निष्पादन वे नियमित रूप से कर रहे हैं, बीच बीच में उनका रूटीन चेकअप कराया जाता है। अगली खबर, घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा दे पाएंगे अभ्यर्थी, 30 से 31 अगस्त को ईमेल पर मिलेगा लिंक। जानकारी के मुताबिक टाटा स्टील प्रबंधन ने ट्रेड अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से देने की छूट दी है। हालांकि इस दौरान नकल नहीं कर पाने की व्यवस्था भी की गई है। इस परीक्षा को लेकर 30 से 31 अगस्त को अभ्यर्थियों के ईमेल में डमी लिंक भेज दी जाएगी। बता दें कि ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा आगामी 5 सितंबर 2021 के बाद आयोजित होगी। अगली खबर, केसीसी का आवेदन स्वीकृत करने में आनाकानी करने वाले बैंक प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई। खबर लोहरदगा से है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन स्वीकृत करने में आनाकानी करने वाले बैंक प्रबंधकों पर कार्रवाई होगी। उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने ऐसे बैंक प्रबंधकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कृषि, मत्स्य, सहकारिता, उद्यान, पशुपालन समेत अन्य विभागों को शनिवार को हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए। केसीसी की समीक्षा में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिला को 13,779 किसानों को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 13,469 आवेदन सृजित कर जिले के विभिन्न बैंकों में भेजे गए हैं। उपायुक्त द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी और अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि जो बैंक प्रबंधक केसीसी के आवेदन को स्वीकृत करने में आनाकानी करते हैं, उन्हें चिन्हित करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कदम उठाया जाएगा। अगली खबर, 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवा बनने का सुनहरा मौका, ऐसे करे आवेदन। इंडिया पोस्ट ने उत्तराखंड सर्किल में 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। कुल रिक्तियों की संख्या 581 है, जिनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों की भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट apppost.in या apppost.in GDS ऑनलाइन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2021 है। अगली खबर, इन इलाकों में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार, ऐसे होंगे गिरफ्तार। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन शराब तस्कर अवैध शराब की बिक्री के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। ऐसे में शराब के कारोबार पर रोक लगाना बड़ी चुनौती है। इस दौरान पलामू उत्पाद विभाग ने कारोबारियों के खिलाफ एक सूची बनाई है। बिहार से सटे सीमावर्ती इलाके और पलामू के कई आंतरिक भागों में अवैध रूप से महुआ शराब के उत्पादन को रोकना काफी मुश्किल भरा है। बड़ी खबर, राज्य सरकार पीडीएस दुकानों में पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड राइस बांटेगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार झारखंड में पोषक तत्वों से भरपूर चावल का वितरण करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया और धालभूमगढ़ प्रखंड से इस योजना की शुरुआत सितंबर से होगी। जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से फोर्टिफाइड राइस उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पूर्वी सिंहभूम प्रशासन को इससे संबंधित आदेश दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड संभवतः दूसरा प्रदेश है जो यह योजना शुरू कर रही है। अगली खबर, दलाल के झांसे में अब नहीं आएंगे मरीज, रिम्स में इलाज के लिए मंत्री और विधायक ऐसे करेंगे मदद। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में दूर दराज के जिलों और गांवों से हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं और रिम्स की व्यवस्था को समझने में उन्हें लंबा समय लग जाता है। इसी के साथ जानकारी के अभाव में इलाज के लिए भाग दौड़ करते रह जाते हैं और कई बार तो समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता। मरीजों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब इमरजेंसी में मंत्री, विधायकों के प्रतिनिधि तैनात रहेंगे जो जरूरतमंदों मरीजों को इलाज कराने, दवा दिलाने और जांच कराने में मदद करेंगे। इसके अलावा मरीजों के एडमिट कराने से लेकर उन्हें घर भेजने तक का भी जिम्मा वही संभालेंगे। अगली बड़ी खबर, चतरा के शिवपुर साइडिंग पर अपराधियों की फायरिंग में 3 कर्मी घायल। जानकारी के मुताबिक चतरा जिले के टंडवा सीसीएल की आम्रपाली परियोजना के शिवपुर साइडिंग स्थित एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के साइड ऑफिस में अज्ञात अपराधी कर्मियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें आरकेटीसी कंपनी के 3 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दिल्ली निवासी अमित ठाकुर और पश्चिम बंगाल राज्य के आसनसोल निवासी सोलकर राज और नीरज सरोगी का नाम शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिहार के पुलिस थानों में जल्द ही बड़ी संख्या में महिला थानेदारों की होगी नियुक्ति। बिहार प्रदेश के पुलिस थानों में जल्द ही बड़ी संख्या में महिला थानेदारों की तैनाती की जाएगी।
गृह विभाग के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय से थाना प्रभारी एवं जिलों में पदस्थापन के अर्हता प्राप्त कुल पुलिस पदाधिकारियों की जानकारी मांगी है। इसमें थाना प्रभारी के पद के लिए पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मियों का वर्गीकरण कर अलग अलग सूची मांगी गई है। अगली खबर, रांची में पीएलएफआई का एरिया कमांडर बताकर मांगी 1,11,000 की लेवी, 2 गिरफ्तार। रातू थाना पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में शिवशंकर केसरी और साजिद अंसारी शामिल है। इनके पास से 2 पीएलएफआई का पर्चा, 5 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 पर्स और 11,000 नगद रुपये बरामद किए गए हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने शनिवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 27 अगस्त को सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने थाने में लिखित आवेदन दिया था कि मोबाइल नंबर 7061299438 से फ़ोन करके अपने आप को पीएलएफआई का एरिया कमांडर राजेश गोप बताते हुए 1,11,000 लेवी की मांग सुबह 7 बजे से लगातार की जा रही है।